गुड मॉर्निंग सर। आपके एजेंट का असिस्टेंट मिस्टर दूत हाजिर है। कैसे हैं आप सर? अरे मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? एज यूजुअल एकदम फर्स्ट क्लास। पर सर आप थोड़ा टेंशन में लग रहे हो, क्या बात है? हाँ, दरअसल मेरे एक फ्रेंड ने बिजनेस बढ़ाने के लिए लोन लिया था, जैसे सभी लोग लेते हैं, ओडी, सीसी, पर्सनल लोन, और बहुत सारे लोगों से लोन लिया हुआ था। पर पिछले 1 साल से उसका बिजनेस नहीं चल रहा है, टाइम पे ईएमआई नहीं भर पा रहा है। क्रेडिटर्स तो रुक जाते हैं, बैंक वाले रुकते नहीं ना। फाइनली ईएमआई नहीं भरने की वजह से बैंकरप्ट हो गए। बैंकों ने उनकी अकाउंट सारी सीज कर दी और उनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर दी, एनपीए हो गए। और इसी प्रेशर में वो बीमार हो गए हैं और उनकी डेथ हो गई। मैंने सोचा डेथ के बाद में शायद इंश्योरेंस के पैसे उनकी फैमिली को काम आएंगे, लेकिन नहीं, इंश्योरेंस के पैसे भी उनकी फैमिली को काम नहीं आए, क्योंकि इंश्योरेंस के पैसे कोर्ट के आदेश के अनुसार सारे क्रेडिटर्स को देने पड़े। जितने भी लेनदार थे सबको इंश्योरेंस के पैसे देने पड़े। फाइनली वो 10-15 करोड़ की पार्टी जीरो पे आ गई। उनकी फैमिली ने क्या किया था? उनके बच्चों का क्या कसूर है इसमें? बहुत बुरा लगता है जब मैं देखता हूं कि उनकी फैमिली जो इतने बड़े मकान में रहती थी, आज एक रेंट के छोटे से मकान में रहती है। उनके बच्चों को अच्छी स्कूल, बड़ी स्कूल में से निकाल करके एक छोटी सी स्कूल में डाल दिया। ये सोच के कभी कभी बहुत टेंशन आता है। आज मेरा बिजनेस भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, मैं अभी टाइम पे अपने ईएमआईज नहीं भर पा रहा हूं। टेंशन तो होगा ना यार। आपके फ्रेंड के बारे में सुनकर बुरा लगा सर, पर यह सिचुएशन थोड़ी अलग हो सकती थी। आपकी फ्रेंड की फैमिली थोड़ी बेटर पोजीशन में हो सकती थी अगर उन्होंने अपने एसेट्स को और अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को एमडब्ल्यूपी एक्ट में रजिस्टर किया होता, मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट में रजिस्टर किया होता। तो एमडब्ल्यूपी एक्ट ये क्या होता है? एमडब्ल्यूपी एक्ट, मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट, 1874 में बनाया गया था। उस समय महिलाओं की परिस्थिति बहुत गंभीर थी और उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एमडब्ल्यूपी एक्ट बनाया गया था। उनकी प्रॉपर्टी को बिजनेस लॉस से बचाने के लिए, उनकी प्रॉपर्टी को क्रेडिटर्स से बचाने के लिए और उनके रिलेटिव से बचाने के लिए, इवन उनके हस्बैंड से बचाने के लिए एमडब्ल्यूपी एक्ट लाया गया था। 1923 में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज भी सेक्शन 6 के अंडर में इस एक्ट में शामिल कर दी गई थी। आज के समय में जब हम सभी कोई ना कोई प्रकार का लोन लेते हैं, चाहे फिर वो बिजनेस लोन हो, हाउसिंग लोन हो, व्हीकल लोन हो, कंज्यूमर लोन हो या किसी भी प्रकार का लोन हो, हम सब कोई ना कोई लायबिलिटीज में घिरे हुए हैं। ऐसे में अगर कोई क्लेम आता है तो अगर हमने एमडब्ल्यूपी एक्ट के अंडर में अपनी पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी रजिस्टर की होगी, तो वो क्लेम के प्रोसीड्स जो हैं वो फैमिली मेंबर्स को ही मिलेंगे। वो क्लेम के प्रोसीड्स कोई भी क्रेडिटर्स या बैंक को या कोई टैक्स डिपार्टमेंट उसे अटैच नहीं कर सकती है। सेक्शन 6 ऑफ एमडब्ल्यूपी एक्ट कवर्स लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स। All the claim proceeds are free from creditors, court and even tax attachments. एमडब्ल्यूपी एक्ट के अंडर कौन कौन पॉलिसी ले सकते हैं? एमडब्ल्यूपी एक्ट के अंदर कोई भी मैरिड पर्सन पॉलिसी ले सकते हैं। इवन डिवोर्सी और विडोअर्स भी पॉलिसी ले सकते हैं। एक मैरिड वुमेन भी इसमें पॉलिसी ले सकती है और अपने बच्चों को बेनिफिशियरी बना सकती है। एमडब्ल्यूपी एक्ट के अंडर आप बेनिफिशियरी किसे बना सकते हैं? एमडब्ल्यूपी एक्ट के अंदर आप अपनी वाइफ को बेनिफिशियरी बना सकते हैं, आप अपने बच्चों को बेनिफिशियरी बना सकते हैं और आप चाहो तो दोनों को भी बेनिफिशियरी बना सकते हैं। एमडब्ल्यूपी एक्ट के अंदर आप पॉलिसी कैसे लेते हैं? एमडब्ल्यूपी एक्ट के अंडर पॉलिसी लेना बहुत ही आसान है। इसमें कोई खर्च नहीं है, मतलब इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सिर्फ एक एमडब्ल्यूपी एक्ट का एक सिंगल पेज का एडेंडम फिलअप करना है, बस, दैट्स ऑल। एमडब्ल्यूपी एक्ट के अंडर आप कौन सी पॉलिसी ले सकते हैं? एमडब्ल्यूपी एक्ट के अंदर आप किसी भी कंपनी की कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, चाहे फिर वो मनी बैक हो, एंडोमेंट हो, होल लाइफ हो या टर्म प्लान हो, एनी प्लान फ्रॉम एनी कंपनी। इस एक्ट में ली गई पॉलिसी बाकी पॉलिसियों से कैसी अलग होती है? एमडब्ल्यूपी एक्ट में ली गई पॉलिसी में एक ट्रस्ट जनरेट होता है, मतलब इसमें आपको अलग से ट्रस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। जो बेनिफिशियरी होता है वही
ट्रस्ट का बेनिफिशियरी होता है। हाँ, अगर बेनिफिशियरी माइनर है तो आपको एक अलग से ट्रस्टी बनाना होगा। या तो आपकी वाइफ ट्रस्टी बन सकती है, आपके एडल्ट बच्चे ट्रस्टी बन सकते हैं, या कोई थर्ड पार्टी को भी आप ट्रस्टी बना सकते हैं। इन केस ऑफ डेथ क्लेम, जब भी डेथ क्लेम होती है तो जो उसके प्रोसीड्स होते हैं वो ट्रस्टी या बेनिफिशियरी को ही जाएंगे। कोई भी बाहर से क्रेडिटर्स या बैंक या कोर्ट इसके ऊपर अपना हक नहीं जता सकती है। क्या मैं अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी में इस एक्ट का बेनिफिट ले सकता हूं? जी नहीं, आप सिर्फ नई पॉलिसी लेते वक्त ही इस एक्ट का बेनिफिट ले सकते हैं। क्या मैं MWP एक्ट के अंडर ली गई पॉलिसियों में से लोन ले सकता हूं? जी नहीं, आप इसमें लोन नहीं ले सकते। क्या इस एक्ट में ली गई पॉलिसी को मैं सरेंडर कर सकता हूं? जी हाँ, आप इसमें सरेंडर कर सकते हैं, पर सरेंडर करते वक्त आपको बेनिफिशियरी की परमिशन लेनी होगी और बेनिफिशियरी मेजर होना चाहिए। सरेंडर अमाउंट या तो ट्रस्टी को मिलेगी या बेनिफिशियरी को मिलेगी। इवन इस पॉलिसी की जो मेच्योरिटी अमाउंट होती है वो भी सिर्फ बेनिफिशियरी को मिलेगी। इसका मतलब हर व्यक्ति के पास MWP एक्ट के अंडर पॉलिसी होनी चाहिए। जी हाँ, हर व्यक्ति के पास MWP एक्ट के अंडर में कोई ना कोई इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए, ताकि इन केस ऑफ डेथ जो डेथ क्लेम के पैसे होते हैं वो उनकी फैमिली मेंबर्स को ही मिले, ना कि किसी क्रेडिटर्स को मिले या किसी बैंक को मिले। इस वक्त मेरी फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी खराब है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ ना कुछ पॉलिसी MWP एक्ट में होनी चाहिए। एक काम करते हैं, आप मेरी 1 करोड़ की पॉलिसी करवा दो और वो MWP एक्ट में करवाओ। सर, फिर भूल गए। इसके लिए आपको आपके इंश्योरेंस एजेंट यानी मेरे बॉस से बात करनी होगी। बाय। अरे, फिर गायब हो गया।